compound interest formula. Today we shall come across a formula which is known as compound interest formula. In fact, with the help of simple interest formula, compound interest को find out करना एक complicated और prolonged method है, especially तब जब number of payments या length of time या दोनों ही are very large. इसलिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फाइंड आउट करने का प्रोसेस को क्वाइट इजी और सिंपल बना दे. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला इसी पर्पस को फुलफिल करता है. कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, दैट इज CI इक्वल टू A माइनस P. A फॉर फाइनल अमाउंट, P फॉर इनिशियल अमाउंट. Initial amount, that is principal. Final amount को find out करने के लिए we take the help of simple interest formula. Suppose principal P को इन्वेस्ट किया जाता है different years at different rate of interest पे, that is R1, R2 rate of interest of second year, R3 rate of interest of third year, and so on. Therefore, जब प्रिंसिपल P को at different rate of interest different year में इन्वेस्ट किया जाएगा तो फिर अमाउंट कितना होगा आफ्टर each year we can calculate this. Amount after 1 year A1 is P plus SI1. P plus SI1. SI1 means P into R1 into T by 100. इसको यूज करने से ये प्रिंसिपल P तो पहले लिख लेंगे और SI1 के लिए and then by 100. By taking P as common we get P times 1 plus R1 by 100. Now इस अमाउंट को जो आफ्टर द फर्स्ट ईयर हुआ वंस अगेन सेकेंड ईयर एज प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर दिया जाए जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेकेंड ईयर कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वी कैन फाइंड इट लाइक अर्लियर. एंड देन आफ्टर सेकेंड ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा इसे कैलकुलेट किया जा सकता है सिंपल इंटरेस्ट को सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड करके, दैट इज बाय यूजिंग द फॉर्मूला A2 equal to A1 plus SI2. That is A1 यहाँ प्रिंसिपल है और A1 प्रिंसिपल पर SI2 कितना होगा we can take as A1 into R2 because second year rate of interest is R2 and time period number of year 1 and then by 100. By taking A1 as common we get A1 times 1 plus, thus A2 equal to A1 times 1 plus R2 by 100. Now A1 is replaced by this expression where A1 is equal to P times 1 plus R1 by 100 and then A2 will be P times 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100. By comparison we can observe the pattern. फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है तो P times 1 plus R1 by 100 और सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना है तो P times 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100. By observing this pattern we can say अगर इस अमाउंट को थर्ड ईयर के लिए एज प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर दिया जाए जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 हो तो उस थर्ड ईयर के कंप्लीट होने पर कितना अमाउंट होगा इट कैन बी गिवन बाय द रिलेशन A3 इक्वल टू P times 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 और into 1 plus R3 by 100. That is A3 equal to P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100. ये रिलेशन आया.
अमाउंट को आफ्टर थर्ड ईयर जितना होगा उसे फाइंड आउट करने का। नाउ वी समराइज, जो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 पे, उसका अमाउंट A1 आया P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100। उसी प्रिंसिपल को अगर 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 फर्स्ट ईयर के लिए और R2 सेकेंड ईयर के लिए, तो इसका अमाउंट जो आया वो P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 आया। वही प्रिंसिपल अगर 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R2, थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R3, तो उसका अमाउंट आफ्टर द थर्ड ईयर होगा P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। इस तरह से अगर प्रिंसिपल P को ए नंबर ऑफ इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 फॉर द फर्स्ट ईयर, R2 फॉर द सेकेंड ईयर, R3 फॉर द थर्ड ईयर एंड सो ऑन के लिए, तो फिर जो अमाउंट होगा वो अमाउंट के लिए रिलेशन होगा AN इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 एंड डॉट 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 टू n तक चला जाएगा। ये रिलेशन हो गया एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर किसी प्रिंसिपल P को इन्वेस्ट कर दिया जाए फॉर n ईयर्स, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ n ईयर्स कितना अमाउंट होगा उसे फाइंड आउट करने का। नाउ वी सपोज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, R2, R3 एंड सो ऑन जो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ईयर्स के लिए, अगर वो सिमिलर हो जाए मींस इक्वल हो जाए फॉर ईच ईयर, तब अमाउंट कितना होगा। तो इन दैट केस अमाउंट जो होगा we can find it as P into 1 plus R1 को रिप्लेस करेंगे R से and then we write R by 100। once again R2 को रिप्लेस करेंगे R से and then we write R by 100। in this way we can proceed। finally we get P times all the same factors can be raised to the power n, thus we find the final result। the amount after n year AN equal to P times 1 plus R by 100 to the power n। कब? when R1 equal to R2 equal to R3 equal to and so on, and each will be equal to R। thus this result is the final result for the amount after n years। और इस फाइनल अमाउंट को हम लोग इन जनरल A से रिप्रेजेंट करते हैं A। देयरफॉर वी कैन से CI इक्वल टू अमाउंट को रिप्लेस कर दें P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P। बाय टेकिंग P एज कॉमन वी गेट P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो हमें फॉर्मूला चाहिए वी हैव डिराइव्ड। और इन केस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें यहां पर अप्लाई करना होगा CI इक्वल टू A माइनस P, और A वी विल फाइंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। नाउ वी शैल वर्क आउट सम प्रॉब्लम्स टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। टाइप 1 में हम वैसे प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड जो किया जाता है वो ईयरली किया जाता है, ईयरली कंपाउंडेड interest compounded yearly। for example number 1, find the amount and interest of rupees 5000 in 2 years at 10% per annum compound interest। प्रिंसिपल क्लियरली यहां पर 5000 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और नंबर ऑफ ईयर्स यहां पर 2 है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला CI इक्वल टू A माइनस P। A फॉर फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला और रिलेशन A इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, और बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन वी हैव 5000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 2 मीन्स होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1 plus 10 by 100 gives 110 by 100, and due to the square it is 110 by 100 into 110 by 100.
After simplification, this 0 can be cancelled, this 0 can be cancelled, this 2 0 can be cancelled by these 2 zeros. Now finally we find 50 into 11 into 11 and it gives 6050 rupees 60,150 and so it is the final amount. Now कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए फाइनल अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करना होता है. सो a minus p gives 60 50 minus 50 100. This gives rupees 10,150 and this is the compound interest. Type 2, when the interest is compounded half yearly. यहाँ पर half yearly compound किया जाएगा. For example, example number 2, find the amount of rupees 256 in 1 year at 12 upon 1 by 2% per annum when the interest is compounded half yearly. Now to fulfill the condition कि interest को compound किया जाता है half yearly, rate of interest जो per annum दिया हुआ है उसे half करना पड़ेगा. By doing it half, we get the half yearly rate. It is 1 by 2 times 25 by 2%. 12 upon 1 by 2 means 12 to the 24 plus 125 and this is 2. So 25 by 2 and this is 25 by 2%. 25 by 2 का हाफ अगर करेंगे तो 25 by 4% होगा. Now in the question total time period is 1 year. अगर 250 रुपीज को जो प्रिंसिपल है इसे 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो इन 1 ईयर देयर आर 2 हाफ ईयर्स एंड सो वी यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल अमाउंट आफ्टर 2 हाफ ईयर्स. A इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n और इसमें P को रिप्लेस करेंगे 250 से और R को रिप्लेस करेंगे 25 बाई 4 से और 100 तो 100 है ही है और n को रिप्लेस करेंगे 2 से और इस तरह इसे सिंप्लीफाई करने पे 25 बाई 4 बाई 100 है तो 25 बाई 4 इंटू 100 होगा और 25 100 को 4 टाइम्स में कैंसिल कर देगा. सो वी गेट ओनली 1 बाई 4 इंटू 4 दैट इज 16 एंड दैट इज 1 बाई 16. सो 1 प्लस 1 बाई 16 गिव्स 17 बाई 16. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 16 इंटू 16 गिव्स 256 एंड सो ये कंप्लीटली इसको कंप्लीटली कैंसिल कर देगा. And now only 17 into 17 is the required result and that is 289. Type 3, when the rate of interest for successive years are different. यहाँ rate of interest for different years will be different. For example, अगर R1 फर्स्ट ईयर के लिए हो, R2 सेकेंड ईयर के लिए हो, R3 थर्ड ईयर के लिए हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस केस में अमाउंट को फाइंड आउट करने का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 होगा और इसी से हम फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 80,000 फॉर 3 years if the rate of interest for 3 years are 4%, 5% and 10% respectively. इस केस में क्लियर है ये कि फर्स्ट ईयर के लिए हमें 4% यूज करना है, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% यूज करना है और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यूज किया जाएगा. इन दिस केस अमाउंट विल बी गिवन बाय प्रिंसिपल P 80,000 है तो 80,000 इंटू 1 प्लस फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 सो 4 बाई 100, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 सो 5 बाई 100 और थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 सो 10 by 100. After simplification 1 plus 4 by 100 comes 104 by 100 and this one comes 105 by 100 and this one comes 110 by 100. Once again 100 cancel कर सकता है 800 को 8 times में so it is 8 and now finally 110 by 100 में आते हैं तो this 0 can be cancelled by this 0. After simplification to all this we get रुपीज 96,096. ये अमाउंट हो गया आफ्टर 3 years. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ वी कैन फाइंड इट बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम दिस अमाउंट. सो 96,096 माइनस 80,000 गिव्स 16,096 एंड दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स. कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट को फाइंड आउट करने का जो रिलेशन है A इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, इसको अप्लाई किया जा सकता है पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करने में. यहां पर हमें सिर्फ टर्म्स को चेंज करना होगा. P जो अब तक हमारे लिए कैपिटल रहा है इसे इनिशियल पॉपुलेशन कहेंगे. A जो अब तक हमारे लिए फाइनल अमाउंट रहा है अब ये फाइनल पॉपुलेशन होगा और R रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मींस बर्थ रेट.
अगर R डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए मिंट है तो फिर यह डेथ रेट को शो करेगा। क्लियरली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के केस में 1 प्लस R बाई 100 का वैल्यू मोर देन 1 होगा एंड सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो मोर देन 1। इस फैक्टर को जो मोर देन 1 है इसे ग्रोथ फैक्टर कहेंगे, इस कंप्लीट फैक्टर को ग्रोथ फैक्टर कहेंगे। इन केस ऑफ R एज डेथ रेट तो ये साइन ऑफ प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा एंड देन इन दैट केस द होल वैल्यू ऑफ 1 माइनस R बाई 100 विल बी लेस देन 1। तो इस कंप्लीट फैक्टर का वैल्यू 1 से कम होगा। इस फैक्टर को डिके फैक्टर कहेंगे। बाय द वे आइदर इट इज ग्रोथ फैक्टर और डिके फैक्टर। हाउ कैन वी यूज द रिलेशन टू वर्क आउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन? लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4। If the population of a town decreases 6.25% annually and the present population is 2048000, find its population after 3 years। ये जो population है present population ये हमारे लिए capital है और after 3 years जो पूछ रहा है वो हमारे लिए amount होगा। population after 3 years एक्चुअली R को रिप्लेस किया जाएगा डिक्रीजिंग रेट से, पॉपुलेशन में जो डिक्रीजिंग रेट है उससे, और वो डिक्रीजिंग रेट है 6.25% का। सो इट इज 1 माइनस 6.25 बाई 100 टू द पावर 3। नाउ रिमूविंग डेसिमल वी फाइंड 625 बाई 10,000 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली वी कैन कैंसिल इट इन 16 टाइम्स। सो नाउ वी गेट 1 माइनस 1 बाई 16 टू द पावर 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन it is 15 by 16. So to the power 3 makes it 15 by 16 into 15 by 16 into 15 by 16 with the initial population 2048000. We can simplify this by dividing this number with 16, 16 and 16 3 times और directly 16 into 16 into 16 करके जो प्रोडक्ट आता है उससे। अगर डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे 16 into 16 into 16 से we can get it 5000 और 5000 को 15 into 15 into 15 से मल्टीप्लाई करेंगे then we will get the result 1687500 and this is the population after 3 years. And sir, now we come to the example number 5. The population of a certain city is 125,000. If the annual birth rate is 3.3% and the annual death rate is 1.3%, calculate the population after 3 years. यहां पर भी आफ्टर 3 years क्या पॉपुलेशन होगा उसे हम अमाउंट A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N का फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज गिवन 12500 एंड 0, सो इट इज एज P। यहां बर्थ रेट 3.3% का है और डेथ रेट 1.3% का है, मतलब सेम ईयर में बर्थ भी है और डेथ भी है। तो इन दिस केस वी फाइंड द इफेक्ट और इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए 3.3 में 1.3 को माइनस करते हैं और तब वी गेट 2%। तो 2% जो आ रहा है पॉजिटिव है इसलिए ये ग्रोथ बताएगा और इसलिए पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। सो नाउ वी टेक इट एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट। So after 3 years, the population will be 125,000 times 1 plus 2 by 100 to the power 3 and 1 plus 2 by 100 gives 1.02. 1.02 to the power 3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो we will get 1.061208 and after multiplication with this number we get final result this one and this is the final population. By getting this result we should say this all was about the compound interest formula and its application. Thank you.